आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडित अनुज शुक्ला कानपुर में। और आज हमारे बीच आचार्य अनुज शुक्ला जी बैठे हुए हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि होली पर्व क्यों मनाया जाता है और होली पर्व में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि होलिका दहन में, और होली किस तरह से खेली जाती है जैसे कि आज के हिसाब से। तो मैं वो जानना चाहूंगा और आप भी उसको समझें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। जैसा कि हमारे आशीष जी ने पूछा कि होलिका का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, तो इस विषय में पौराणिक कथा मिलती है कि भगवान विष्णु का जो एक अवतार हुआ, नृसिंह अवतार, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया था। और प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने अपने पुत्र को, भगवान का वो विरोधी था और वो हरि का भजन करने की वजह से जो हिरण्यकश्यप थे वो सदैव यही चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो हरि का नाम ना उच्चारण करे, लेकिन वो जन्म से ही भगवान का भक्त था। इस वजह से नाना प्रकार से उन्होंने दंड दिया और भी मारने का प्रयास किया। अपनी बहन होलिका को आदेश दे दिया जाकर के अग्नि में तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम अग्नि में बैठोगी पर आग तुम्हें जला नहीं सकती। तो वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और ऐसी अग्निदेव की कृपा हुई, पवन देव की ऐसी कृपा हुई कि वो जो चुनरी ओढ़ करके बैठी थी वो चुनरी उड़ गई और उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो थी वो जल करके राख हो गई और प्रहलाद बच गए। और भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तभी से ये पावन त्योहार हम सभी सनातनी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। आइए और ये जानते हैं कि इस बार का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो 24 मार्च दिन रविवार को ये शुभ पावन त्योहार मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये शुभ मुहूर्त की बेला क्या है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 24 मार्च दिन रविवार रात्रि को 11:15 बजे से लेकर के 12:50 तक ये शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप सभी माता होलिका का पूजन करें, भगवान नृसिंह का पूजन करें, भगवान भक्त प्रहलाद का स्मरण करते हुए आप सभी होलिका माता का पूजन करें। ये शुभ मुहूर्त है। और इसी के साथ में पूजन करें कैसे, क्योंकि ये विचारणी बात है। क्योंकि आजकल भक्त लोग ये कहते हैं कि महाराज जी पूजन तो करते, पाठ करते, अनुष्ठान करते, कराते, लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलता। तात्पर्य ये है कि अगर आप विधान से करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, और अगर विधान से नहीं होगा, जैसे अग्नि है, वो अग्नि हमें सुख भी देती है, लेकिन अग्नि में धोखा हो जाए तो वो हमें जला भी देती है। इसी प्रकार जब हम और आप पूजन विधान से करते हैं तो उसका लाभ हमें आपको जीवन में मिलता है। तो इस बार जो होली का पूजन करें, होलिका का पूजन करें, तो अपने साथ घर से गंगा जल लेकर के जाएं, गंध अक्षत पुष्प पान फल फूल आदि लेकर के जाएं और होलिका माता का प्रथम पूजन करें, गंगा जल से पवित्र करें, तिलक करें और अपने मस्तिष्क पर भी तिलक लगावें, आचमन करें। पहले स्वयं पवित्र हो और इसके बाद में उस भूमि को शुद्ध करके पूजन करें। और पूजन करने के उपरांत फिर इस शुभ मुहूर्त में, जो कि शास्त्रों में वर्णन है, पंचांग में लिखा है कि रात्रि में 11:15 बजे से लेकर के 12:50 के बीच में ही इस बार होलिका दहन करें और होलिका माता का पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, जैसे कि हमने मतलब कि देखा भी और जाना भी, और हर साल हम भी होली दहन करते हैं, तो उसमें क्या है कि बीमारियां मिट जाए, ऐसा कुछ, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, लेकिन
अभाव, समय का अभाव रहता है। व्यक्ति के पास में आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस किसी से बताओ कुछ उपाय तो वो कहता है गुरुजी मेरे पास समय कम है। तो कम समय में ऐसा क्या करें जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जैसे ये होली का पावन पर्व है, ये होली की रात्रि, काल रात्रि, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, मोह रात्रि, नवरात्रि, ये कुछ रात्रियां हैं, क्योंकि रात्रि का ही विधान बताया गया है। अगर दिन में होता ये पर्व तो दिन कहा जाता, लेकिन रात्रि का ही ये मुहूर्त बताया गया, रात्रि में ही ये कार्य करना चाहिए। तो जैसे समस्याएं किसी प्रकार से है तो सर्वप्रथम तो अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। और आप इस बार जब होलिका दहन हो तो आप होलिका माता का पूजन करें। इसके उपरांत अपने साथ में कुछ सामग्रियां लेकर जाएं। सामग्री में क्या, जैसे कुछ हवन सामग्री हो गई, पीली सरसों हो गई, गुर्च हो गई, ये जड़ी बूटी में आती है, गुर्च हो गई, अगर तगर की सुविधा हो गई, और पीली सरसों विशेष करके ले जाएं, क्योंकि ये नकारात्मकता को खत्म कर देती है। इसको लेकर जाएं और भगवान का स्मरण करते हुए अपने ऊपर 5 बार उतार करके और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वही होलिका की अग्नि में छोड़ दें और परमात्मा की कृपा से आपकी हर समस्या का वहीं से समाधान हो जाएगा और परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जी, मैं ये और जानना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कि होली जो लोग बनाते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब तो गुलाल से खेलना चाहिए होली या फिर जो रंग चल रहा है केमिकल वाला रंग उससे खेलना चाहिए? क्योंकि लोग, बहुत ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल होली खेलते नहीं, वो केमिकल वाला रंग चल रहा है आजकल, है ना? तो होली कौन से रंग से खेलना चाहिए? अब इस पर जो विचार आया तो लिखा है, अबीरम चा गुलालम चा चुआ चंदन में बचा, अबीरेणार्चितो देवा मता शांतिम प्रयच्छ में। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? खुशियों को प्राप्त करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, और परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, इसलिए ये पर्व। और लिखा क्या है, अबीरम चा गुलालम चा, अबीर और गुलाल से ये त्योहार मनाना चाहिए। सर्वप्रथम अबीर और गुलाल, और रंग की बात आई तो रंग का कहीं विधान नहीं आता। अबीर और गुलाल सर्वप्रथम आपके जो अपने इष्ट हैं, यानी या आपके बाके बिहारी या माता जी या शिव जी जो हमारे जीवन के आराध्य हैं, सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उनके ऊपर अबीर गुलाल चढ़ाएं। और अपने घर में, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ कैसे ये होली का त्योहार मनाएं। तो सर्वप्रथम बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। पहले अपने से बड़े बुजुर्गों का परिवार में आप सभी ध्यान रखें कि उनका सम्मान करें, अभिवादन करें। इससे 4 चीजें आपको प्राप्त होंगी। कौन? आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और शरीर आपका निरोगवान होगा। तो इसी के साथ में ये भी ध्यान रखें कि अबीर गुलाल, जैसे आज समाज में चल रहा है कि कैसे अबीर और गुलाल बताया गया ना, तो अबीर गुलाल का विधान है कि अपने से बड़ा जो हो श्रेष्ठ, उनके चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाए। जैसे भगवान के चरणों में कोई भी चीज चढ़ाते हैं, समर्पण करते हैं, तो कहाँ चढ़ाते हैं? चरणों में ही तो चढ़ाते हैं। तो हमारे आपके जो माता पिता हैं, रिश्तों में जैसे भाभी हैं, तो ये भाभी माँ के समान होती है, तो उनके चरणों में अबीर लगा करके, जैसे लक्ष्मण और माता सीता का संबंध था, उन्होंने कभी मुखमंडल अलग नहीं देखा था, चरणों को ही प्रणाम करते थे। तो अपने से बड़ों के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ा करके प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें। और अगर बड़ों का आशीर्वाद होगा जीवन पर, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, तो आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस बार होली पर ये जो केमिकल वाले रंग आदि जो मार्केट में, बाजार में चल रहे हैं, इनको बिल्कुल ही इनका सेवन ना करें और
भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, अबीर और गुलाल ये प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। और इससे भक्ति और प्रेम रूपी कृपा, ईश्वर की कृपा जीवन पर प्राप्त होती है। इसलिए अबीर और गुलाल से ही ये भक्ति रूपी आपस में प्रेम से मिले और अबीर गुलाल से रंग खेल करके, और रंग का तो नाम है, सत्यता यही है कि वो अबीर ही है, तो वही प्रणाम करके एक दूसरे को बड़े भाव के साथ में ये पर्व मनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और इसी के साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ये होलिका दहन हो जाए तो होलिका दहन के बाद में आप परिक्रमा लगाएं। जैसे कोई पूजा की जाती है, मंदिर भी आप जाते हैं तो मंदिर में पूजन करने के बाद में परिक्रमा लगाते हैं, तो आपको परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए? किस तरीके से लगानी चाहिए? मतलब कि थोड़ा सा ना, कुछ लोग इस तरीके से लगाते हैं या फिर ऐसे। हाँ, इसका विधान है कि जैसे इस भूमंडल में ये पृथ्वी है, हाँ ठीक है, और ये पृथ्वी जैसे सूर्य है, तो क्या ये पृथ्वी ये चक्कर लगा रही है ना, ये घूम रही है, तो जिस प्रकार ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, घूम रही है, इसी प्रकार हमें आपको परिक्रमा सदैव लगानी चाहिए। इसका तात्पर्य कैसे है कि हम कैसे, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान का पूजन करके जब आप मंदिर से बाहर निकले तो अपने लेफ्ट साइड हैंड्स की तरफ से, मतलब उल्टी तरफ से लगाते हुए और सीधी तरफ से परिक्रमा सदैव लगानी चाहिए। और इस बार होली में परिक्रमा लगाएं कितनी, तो ये विधान है कि या तो 5 लगाएं या 7 लगाएं या 11 परिक्रमा लगाएं, यानी विषम संख्या में लगाएं। सम संख्या में 12 ना लगाएं, 6 ना लगाएं, ऐसे ना। हाँ, इनमें नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या में परिक्रमा लगाने से लिखा, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे, यानी हम परिक्रमा लगाते समय ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ईश्वर की कृपा जो होती है वो हमें जीवन में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये होली का पावन पर्व, ये पावन त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आवे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या आपके व्यापार से रिलेटेड हो या आपकी विद्या से, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, अगर आपका विद्या अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, और अगर मन लगता है तो उस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें? और अगर आप बहुत मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, और इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अगर आपको जीवन में उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या करें? और अगर आपके परिवार में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई, कोई भी रिश्ता अगर ऐसा है कि विवाह के योग्य है, आज समाज में ये भी बातें चल रही हैं कि बहुत प्रकार की दिक्कत आती है, मांगलिक कार्य घर में रुके हुए हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप सभी भक्त हमारे चैनल से जुड़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को इन समस्याओं का जो समाधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्योतिष में, पुराणों में बताया गया है, मैं आप सभी तक पहुंचाने का, बताने का मैं प्रयास करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।